श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ॐ या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः दैवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसं चारूरमर्दनं देवकी परमानन्दनं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। ॐ क्लीं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुक्तमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री सद्गुरुदेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्री राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम जय श्री कृष्ण राधे राधे। आप सभी देवी देवताओं की जय। सर्वेश्वर भगवान की जय। श्री बाबा विश्वनाथ जी की जय। श्री अन्नपूर्णा मैया की जय। गंगा माता की जय। काल भैरव बटुक भैरव बाबा की जय। सरस्वती माता की जय। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सबके हृदय में विराजमान श्री हरि भगवान की श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्री राधा रानी की जय हो। श्री राधा माता की जय। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। भागवत महापुराण की जय हो। सुख सुधा सागर की जय हो। सुख सुधा सागर की जय हो। व्यास जी भगवान की जय हो। सुखदेव जी भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। आइए हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद के 14वां अध्याय को आज श्रवण करेंगे। 14वां अध्याय में राजा वेन की कथा आती है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि वीरवर विदुर जी सभी लोगों की कुशल चाहने वाले भृगु आदि मुनियों ने देखा कि अंग के चले जाने से अब पृथ्वी की रक्षा करने वाला कोई नहीं रह गया। सब लोग पशुओं के समान उच्छृंखल होते जा रहे थे। और तब उन्होंने माता सुनीता माता की सम्मति से मंत्रियों के सहमत न होने पर भी वेन को भूमंडल के राजपद पर अभिषिक्त कर दिया। वेन बड़ा कठोर शासक था। जब चोर डाकुओं ने सुना कि वही राज सिंहासन पर बैठा है, तब सर्प से डरे हुए चूहों के समान वे सब तुरंत ही जहाँ तहाँ छिप गए। राज्यासन पाने पर वेन 8 लोगों के ऐश्वर्य कला के कारण उन्मत्त हो गया और अभिमानवश अपने को ही सबसे बड़ा मानकर महापुरुषों का अपमान करने लगा। वह ऐश्वर्य मद से अंधा हो रथ पर चढ़कर निरंकुश गजराज के समान पृथ्वी और
आकाश को कंपाता हुआ सर्वत्र विचरने लगा। कोई भी द्विजाति वर्ण का पुरुष कभी किसी प्रकार का यज्ञ, दान और हवन न करे। अपने राज में यह ढिढोरा पिटवा कर उसने सारे धर्म कर्म बंद करवा दिए। दुष्ट वेन का ऐसा अत्याचार देख सारे ऋषि मुनि एकत्र हुए और संसार पर संकट आया समझकर करुणावश आपस में कहने लगे, जैसे अभी का माहौल है तो सब इकट्ठा हुए, अहो जैसे दोनों ओर जलती हुई लकड़ी के बीच में रहने वाले चींटी आदि जीव महान संकट में पड़ जाते हैं, वैसे ही इस समय सारी प्रजा एक ओर राजा के और दूसरी ओर चोर डाकुओं के अत्याचार से महान संकट में पड़ रही है। हमने अराजकता के भय से ही आग्नेय होने पर भी वेन को राजा बनाया था, किंतु अब उससे भी प्रजा को भय हो गया। ऐसी अवस्था में प्रजा को किस प्रकार सुख शांति मिल सकती है। सुनीता की कोख से उत्पन्न हुआ यह वेन स्वभाव से ही दुष्ट है, परंतु सांप को दूध पिलाने के समान इसको पालने वालों के लिए अनर्थ का कारण हो गया। हमने इसे प्रजा की रक्षा के लिए नियुक्त किया था, यह आज उसी को नष्ट करने पर तुला है। इतना सब होने पर भी हमें इसे समझाना अवश्य चाहिए। ऐसा करने से इसके किए हुए पाप हमें स्पर्श नहीं करेंगे। हमने जानबूझकर दुराचारी वेन को राजा बनाया था, किंतु यदि समझाने पर भी यह हमारी बात नहीं मानेगा तो लोक के धिक्कार से दग्ध हुए इस दुष्ट को हम अपने तेज से भस्म कर देंगे। ऐसा विचार करके मुनि लोग वेन के पास गए और अपने क्रोध को छिपाकर उसे प्रिय वचनों से समझाते हुए इस प्रकार कहने लगे कि मुनियों ने कहा, राजन हम आपसे जो बात कहते हैं उस पर ध्यान दीजिए, इससे आपकी आयु, श्री, बल और कीर्ति का भी वृद्धि होगी। तात, यदि मनुष्य मन, वाणी, शरीर और बुद्धि से धर्म का आचरण करे तो उसे स्वर्ग आदि शोक रहित लोकों की प्राप्ति होती है। यदि उसका निष्काम भाव हो तब तो वही धर्म उसे अनंत मोक्ष पद पर पहुंचा देता है। इसलिए वीरवर, प्रजा का कल्याण रूप वह धर्म आपके कारण नष्ट नहीं होना चाहिए। धर्म के नष्ट होने से राजा भी ऐश्वर्य से च्युत हो जाता है। जो राजा दुष्ट मंत्री और चोर आदि से अपनी प्रजा की रक्षा करते हुए न्यायाकुल कर लेता है, वह इस लोक में और परलोक में दोनों जगह सुख पाता है। जिसके राज्य अथवा नगर में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाले पुरुष स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, महाभाग अपनी आज्ञा का पालन करने वाले उस राजा से भगवान प्रसन्न रहते हैं, क्योंकि वे ही सारे विश्व की आत्मा और संपूर्ण भूतों के रक्षक हैं। भगवान ब्रह्मादि जगदीश्वरों के भी ईश्वर हैं। उनके प्रसन्न होने पर कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं रह जाती। तभी तो इंद्र आदि लोकपालों के सहित समस्त लोग उन्हें बड़े आदर से पूजोपहार समर्पण करते हैं। राजन, भगवान श्री हरि समस्त लोकपाल और यज्ञों के नियंता हैं। वे वेद त्रय रूप, द्रव्य रूप और तपह स्वरूप हैं। इसलिए आपने जो देशवासी आपकी उन्नति के लिए अनेक प्रकार के यज्ञों से भगवान का आयोजन करते हैं, आपको उनके अनुकूल ही रहना चाहिए। जब आपके राज में ब्राह्मण लोग यज्ञों का अनुष्ठान करेंगे तब उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान के अंश स्वरूप देवता आपको मनचाहा फल देंगे। अतः वीरवर, आपको यज्ञ आदि धर्मानुष्ठान बंद करके देवताओं का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। वेन ने कहा, तुम लोग बड़े मूर्ख हो, खेद है। तुमने अधर्म में ही धर्म बुद्धि कर रखी है, तभी तो तुम जीविका देने वाले मुझ साक्षात पति को छोड़कर किसी दूसरे जार पति की उपासना करते हो। जो लोग मूर्खतावश राजा रूप परमेश्वर का अनादर करते हैं, उन्हें न तो इस लोक में सुख मिलता है और न ही परलोक में ही। अरे, जिसमें
तुम लोगों की इतनी भक्ति है, वह यज्ञ पुरुष है कौन? यह तो ऐसी ही बात हुई जैसे उल्टा स्त्रियां अपने विवाहित पति से प्रेम न करके किसी पर पुरुष में आसक्त हो जाए। विष्णु, ब्रह्मा, महादेव, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि और वरुण तथा इनके अतिरिक्त जो दूसरे वर और शाप देने में समर्थ देवता हैं, वे सब के सब राजा के शरीर में रहते हैं। इसलिए राजा सर्वदेवमय है और देवता उसके अंश मात्र हैं। इसलिए ब्राह्मणों, तुम मत्सरता छोड़कर अपनी सभी कर्मों द्वारा एक मेरा ही पूजन करो और मुझी को बलि समर्पण करो। भला मेरे सिवा और कौन अग्र पूजा का अधिकारी हो सकता है? श्री मैत्रेय जी कहते हैं, इस प्रकार विपरीत बुद्धि होने के कारण वह अत्यंत पापी और कुमार्गगामी हो गया था। उसका पुण्य छीन हो चुका था। इसलिए मुनियों के बहुत विनय पूर्वक प्रार्थना करने पर भी उसने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। बहुत से ऐसे लोग अभी भी हैं। विदुर जी, आपने अपने को बड़ा बुद्धिमान समझने वाले वेन ने जब उन मुनियों का इस प्रकार अपमान किया, तब अपनी कल्याणकारिणी मांग को व्यर्थ हुई देख वे उस पर अत्यंत कुपित हो गए। मार डालो, इस स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यह यदि जिंदा रह गया तो कुछ ही दिनों में संसार को अवश्य भस्म कर डालेगा। यह दुराचारी किसी प्रकार राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लजता साक्षात यज्ञपति श्री हरि विष्णु भगवान की निंदा करता है। अहो, जिनकी कृपा से इसे ऐसा ऐश्वर्य मिला है, उन श्री हरि की निंदा अभागे वेन को छोड़कर और कौन कर सकता है? इस प्रकार अपने छिपे हुए क्रोध को प्रकट कर उन्होंने उसे मारने का निश्चय कर लिया। वह तो भगवान की निंदा करने के कारण पहले ही मर चुका था। इसलिए केवल हुंकारों से ही उन्होंने उसका काम तमाम कर दिया। माने वो लोग हुंकार भरे, उसी से उसका काम तमाम कर दिया। जब मुनिगण अपने अपने आश्रमों को चले गए, तब इधर वेन की शोकाकुल माता सुनीता मंत्र आदि के बल से तथा अन्य युक्तियों से अपने पुत्र के शव की रक्षा करने लगी। एक दिन वे मुनिगण सरस्वती के पवित्र जल में स्नान कर अग्निहोत्र से निवृत्त हो नदी के तीर पर बैठे हुए हरि चर्चा कर रहे थे। उन दिनों लोकों में आतंक फैलाने वाले बहुत से उपद्रव होते देख वे आपस में कहने लगे, आजकल पृथ्वी का कोई रक्षक नहीं है, इसलिए चोर डाकुओं के कारण उसका कुछ अमंगल तो नहीं होने वाला है। ऋषि लोग ऐसा विचार कर ही रहे थे कि उन्होंने सब दिशाओं में धावा करने वाले चोरों और डाकुओं के कारण उठी हुई बड़ी भारी धूल देखी। देखते ही वे समझ गए कि राजा वेन के मर जाने के कारण देश में अराजकता फैल गई है, राज शक्तिहीन हो गया है और चोर डाकू बढ़ गए हैं। यह सारा उपद्रव लोगों का धन लूटने वाले तथा एक दूसरे के खून के प्यासे लुटेरों का ही है। अपने तेज से अथवा तपोबल से लोगों को ऐसी कुप्रवृत्ति से रोकने में समर्थ होने पर भी ऐसा करने में हिंसादि दोष समझकर उन्होंने इसका कोई निवारण नहीं किया। फिर सोचा कि ब्राह्मण यदि समदर्शी और शांत स्वभाव भी हो तो भी दीनों की उपेक्षा करने से उसका तप उसी प्रकार नष्ट हो जाता है जैसे फूटे हुए घड़े में से जल बह जाता है। फिर राजश्री अंग का वंश भी नष्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें अनेकों अमोघ शक्ति और भगवत परायण राजा हो चुके हैं। ऐसा निश्चय कर उन्होंने मृत राजा की जांघ को बड़े जोर से मथा तो उसमें से एक बौना पुरुष उत्पन्न हुआ। वह कौवे के समान काला था। उसके सभी अंग और खासकर भुजाएं बहुत छोटी थी। जबड़े बहुत बड़े थे, टांगे छोटी, नाक चपटी, नेत्र लाल और केस तांबे
कैसे रंग के थे। उसने बड़ी दीनता और नम्रता से पूछा कि मैं क्या करूं। तो ऋषियों ने कहा, निषीद बैठ जा। इसी से वह निषाद कहलाया। निषीद बैठ जा, इसी से वह निषाद कहलाया। उसने जन्म लेते ही राजा वेन के भयंकर पापों को अपने ऊपर ले लिया, इसलिए उसके वंशधर नौशाद भी हिंसा, लूट पाट आदि पाप कर्म में रत रहते हैं। अतः वे गांव और नगर में न टिककर वन और पर्वतों में ही निवास करते हैं। इस तरह से 14वां अध्याय का विश्राम होता है और 15वां अध्याय में महाराज पृथु का आविर्भाव और राज्याभिषेक होता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पितमात स्वामी सखा हमारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। श्री राम यही, घन श्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्रभु आपको रिझाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। या बंसी पर बलि बलि जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों में शीस झुकाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। करुणा दासी के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन प्यारे साथ हो। इस दिन तेरा दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री करुणा श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, करुणा के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो, या छवि के मैं दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम,
संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानीं सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। श्री कृष्ण भगवान की जय। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देव परिपूर्ण तदस्तु मे।